दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आज का सबसे सुपर मोटिवेशनल टिप्स क्या है? ध्यान देना अच्छा से। दुनिया हंसेगी तुझ पर, दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। संघर्ष में कोई साथ नहीं, संघर्ष में कोई साथ नहीं, पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा होगा, पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा होगा। देर है पर अंधेर नहीं, देर है पर अंधेर नहीं, उगता हुआ सूरज तेरा इंतजार कर रहा होगा, उगता हुआ सूरज तेरा इंतजार कर रहा होगा। हार वह नहीं मान, हार वह मान जाते, हार वह मान जाते जिनके खून में उबाल नहीं होता, हार वह मान जाते जिसके खून में उबाल नहीं होता। मेरे दोस्त, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। तो प्यारे दोस्त, प्यारे छात्र छात्राएं बहनें, आज हम लोग चलेंगे क्या कुछ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा पूरा आज कॉन्सेप्ट हम लोगों का चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री का आज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तापमान के बारे में। तापमान को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर बोलते हैं। आज देखने हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर, तापमान में। आज हम लोग डिग्री सेल्सियस को जो है ना केल्विन में कैसे मापते हैं, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस को आप लोग जो है ना उसको फारेनहाइट में कैसे व्यक्त करते हैं, और फारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज 3 तरह की बातें आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक एक पॉइंट आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। सबसे पहले बात याद करिएगा, इसमें आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को, डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना होगा कौन सी में? इसमें होगा केल्विन में। याद करिएगा अच्छा से, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर देखिए कितना मजा आता है। यानी अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में जो है ना उसे केल्विन इसको कन्वर्ट करना है कौन सी में? इसको करना है डिग्री सेल्सियस में। याद करिएगा 3 टॉपिक आपको केवल अभी पढ़ना है पूरी ईमानदारी के साथ में। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पर टॉपिक अच्छा लगेगा ना, इसे आप लोग जितना संभव हो फैलाइए, दूर दूर तक दोस्तों के पास फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, जहां तक संभव हो आप लोग परिवार को बढ़ाइए, ठीक। देखिएगा सबसे पहले कुछ इसमें ना नोट आप लोग लिख लीजिएगा, तब फिर तो बनाने में मजा आएगा। देखिए, जब डिग्री सेल्सियस को कहे केल्विन में बदलने के लिए, पूरी कंपटीशन तक काम आने वाले हैं, आपको भागना नहीं है, इत्मीनान से आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, इसका कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, इसका कुछ फार्मूला होगा जिसे आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या? यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा ना, इसका फार्मूला होता है डिग्री सी प्लस 273.15। बस यही इसका फार्मूला होगा, इसका दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बहुत सारे बुक में 273 भी मिल जाता है, एनसीईआरटी हम लोग का वैल्यू रखता है 273 बदलने के लिए यदि आपको कहेगा, ये आपको हो जाएगा कि फारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आपको होगा, ध्यान दीजिएगा। जब डिग्री सेल्सियस दिया हुआ फारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 प्लस 32 मतलब 32, और फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कहेगा हो जाएगा फारेनहाइट -32 मतलब 32 गुने 5/9। चलिए, ये आपका फार्मूला हुआ। ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोग को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए।
यदि आपको कह देगा कि 90 डिग्री सेल्सियस को ना आप केल्विन में बदलिए, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, हम लोग क्या फार्मूला तो ये लिखा हुआ, ठीक है, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, लिखेंगे चूंकि डिग्री सेल्सियस बराबर करता है 90 डिग्री सेल्सियस, केल्विन तापमान में आपको पूछेगा के बराबर आपको दिया हुआ है नहीं, केल्विन तापमान बराबर, तो इसका फार्मूला सेल्सियस प्लस 273.15 सेल्सियस में कितना हो जाएगा 90 प्लस 273.15, देख लीजिए ना, जोड़ लीजिए अच्छा से, 273.15 में आप 90 जोड़ लीजिए, देखिए क्या होता है 3 9 7 16 6 बाकी 1 2 1 3, यानी 363.15 केल्विन इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी आपको कहा था 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए, तो डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, इसका केल्विन निकालना है, तो केल्विन में होता सूत्र डिग्री सेल्सियस पे 273.15, 90 प्लस 273.15 जोड़ेंगे 363.15 निकल जाएगा। इस तरह से आप भी बना सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं कहा था 100 डिग्री सेल्सियस को निकालिए, कौन सी में, फ़ारेनहाइट में, सॉरी केल्विन में, इसको केल्विन में निकालना था, इसका सीधा फार्मूला होता है केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, आप क्या करिए 100 आप प्लस 273.15 कर लीजिए ना, 273 100 373, यानी 373.15 केल्विन इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप कितना भी भारी से छोटा, छोटा से भारी कुछ भी आपको मिल जाए ना, उसमें दिया हुआ है, आप उस डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 जोड़ दीजिए, आपका जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा पंची में, तो केल्विन तापमान में हो जाएगा, पक्का ना। आप जो है इसे होमवर्क के तौर पर खुद से बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हम देते हैं आपको 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, है ना, 200 डिग्री सेल्सियस को देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस को देते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस को देते हैं, और 300 डिग्री सेल्सियस को देते हैं बदलने के लिए, कौन सी में, केल्विन में। आप सभी को डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़िए, केल्विन बदल जाएगा। चलिए अब पहुंचते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस को आपको कह रहा था फ़ारेनहाइट में, इसका काम खत्म हो गया, अब फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए कह रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए, तो करेंगे क्या, तो देखिए जब आपको डिग्री सेल्सियस में मान दिया हो और कह रहा हो फ़ारेनहाइट में, ऐसा स्थिति में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस गुने, ठीक है, 9/5 अब प्लस 32, मतलब गुना में 32 जोड़ में। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सी का मतलब करता है 100 डिग्री सेल्सियस था, गुना 9/5 लगा दीजिए और प्लस यहाँ कर दीजिए कितना 32 कर दिए हैं। अब काट दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20 25 20 गुने 9, अब प्लस हो जाएगा 32, 9 दूनी 18, 180, अब प्लस 32, 2 को 2 8 11 1 बाकी 1 1 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में तापमान निकल गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आप लोग ना किसी का भी निकाल सकते हैं, एकदम ठोक करके निकलेगा, जान जाइए, इसको नोट कर करके या फिर बनाइए जा करके। इसी में मान लीजिए कहीं आपको कह देगा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस को आपको निकालना है, कौन सी में, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में निकालना है, फिर इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, डिग्री सी गुने 9/5 प्लस 32, यानी हो जाएगा 80 गुना 9/5 अब प्लस कौन सी 32 काटिए तो, ठीक है, 16 बार में कट जाएगा, और 16 × 9 अब प्लस 32, 16 9 144 प्लस 32, तो 4 2 6 और 4 3 7 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आप लोग किसी का भी बना सकते हैं, डरना नहीं है, होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकर बना लीजिए, बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए 90 डिग्री सी, 120 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 40 डिग्री सी और 200 डिग्री सी, इसको ना आप लोग फ़ारेनहाइट में व्यक्त करके आप लोग जो है ना कमेंट में लिखिए। अब पहुंचाते हैं आप लोग को फ़ारेनहाइट डिग्री से, फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ रहेगा उल्टा कम यहाँ पर, और इसको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना होगा, तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें आप लोगों को कहीं कहा जा रहा है ना कि भाई आपको दिया हुआ रहेगा फ़ारेनहाइट में और आपको निकालना होगा किस चीज़ में, आपको निकालना हो जाएगा इसको डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए फ़ारेनहाइट मान लेते हैं कि अगर हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है, इसको निकालना आपको डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे निकालेंगे, है ना। इसका फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला था फ़ारेनहाइट -32 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9, अपोजिट इसका। बहुत इजी तो है, सरल है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 - 32 और मल्टीप्लाई 5/9। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। अब घटा लीजिए, ठीक है, 10 में से 2 गुना तो 7 हो गया, यहाँ बचेगा 8 में से 3 गया 5, 57 गुने 9 5/9, सॉरी 5/9। क्या कटने वाला है, देखिए तो नहीं कटने वाला है ना, नहीं कटेगा। एक काम कर लीजिए, गुना करिए, 5 7 35 5, हाथ बाकी कितना हो जाएगा 3 और 5 25 3 28 बटे कितना 9। अब नहीं कटने वाला है, अगर देख लेते हैं 3 3 9 तो 3 9 27 3 5 15, है ना। ये आपका हो जाएगा 95/3। अगर हम 95 में भाग देते हैं 3 से 3 3 9 5 3 एकम 3.036 कहा जाए ना, ये आपका निकल जाएगा 31.6 डिग्री सेल्सियस। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 31.6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और भी करके आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी जान जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए ना, आप बताते हैं, कहीं कह देगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलिए कौन सी में, डिग्री सेल्सियस में। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट मतलब जेकर मान दिया रहेगा उसी मान को रखिए, तब ज़्यादा अच्छा है, वही तो फार्मूला है। फ़ारेनहाइट माइनस का 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9, बैठाइए बन जाएगा, कहाँ कोनो भारी बात है। चलिए, फ़ारेनहाइट कितना, 212 माइनस 32 मल्टीप्लाई, आइए ना 5/9 करके हम लोग देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 2 में से 2 घटाइए, क्या होगा 0, 11 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर 212 है ना, इसमें से 32 घटाइए ना, 0, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया 8, 180 हो जाता है ना, 180 है ना, 180 मल्टीप्लाई 5/9। अब देखते हैं काट कर कटने वाला है क्या, चलिए काटिए, तो 9 कम 9 9 दूनी 18 20 20 गुने 5 20 5 100 डिग्री सेल्सियस हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आपको होमवर्क के तौर पर देख रहे हैं, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है कौन सी में, डिग्री सेल्सियस में। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को 220 डिग्री फ़ारेनहाइट को, और जो है ना आपको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को, ये सभी को आप डिग्री सेल्सियस में बदल करके आप लोग जो है ना लिखिए, और जो भी आपका आंसर होगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को हमारा यह चैनल पसंद पड़ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है ना। देखिए, बोलने वाले बहुत आदमी होते हैं पर करके दिखाने वाले कुछ होते हैं। हम करके यदि आपको दिखा रहे हैं ना, तो हमारी पसीना का महत्व आप लोग दीजिए, जहाँ तक सब पढ़िए, इससे ऐसा नहीं कि स्किप मारिए, पढ़िए, इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा और हम लोगों को साथ दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही विनती करता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ तक, जाने का इजाज़त हो, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।